शायद आपको अजीब लग रहा होगा, आखिर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बहन अपने सगे भाई की बीवी बने। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम कविता है। मैं कुल 25 साल की हूँ और मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, पर अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। मेरे ससुराल वाले से काफी दबाव है कि अगर मैं 1 साल के अंदर मां नहीं बनी तो मेरे पति दूसरी शादी कर लेंगे। अब दोस्तों, है न माथा पीटने वाली बात। मैं ठहरी अबला नारी करूं तो क्या करूं। सच्चाई तो यही है कि खराबी मेरे में नहीं बल्कि उनमें है, यानी कि मेरे पति में दिक्कत है। ये बात मुझे अपने डॉक्टर से पता चला, पर मैं डॉक्टर को बोली क्या ये ठीक हो सकता है, तो वो बोली हाँ 2 साल तक अगर मेडिसिन तुम्हारे हस्बैंड खाते हैं तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, पर मैं अपने ससुराल में ये नहीं बताई कि दिक्कत आपके बेटे में है। मैं सोची कि अपने पति की इज्जत को बचा देती हूँ, पर मुझे ही बांझ समझकर ताने देने लगे। और बात इतनी बिगड़ गई है कि अगर मैं 1 साल के अंदर मां नहीं बनी तो शायद मुझे अपना घर वापस आना पड़े, क्योंकि उन्होंने किसी और भी डॉक्टर को दिखाया तो वो डॉक्टर बोला नहीं, पति में सब कुछ नॉर्मल है। दोस्तों, मैं तो बुरी तरह से फंस गई थी। दोस्तों, मेरा ससुराल बहुत ही धनी और पैसे वाला है, पर मेरा पति दिमाग से थोड़ा ढीला है, शरीर से भी कमजोर है। मेरे ससुर को 3 फैक्ट्री है, अरबों रुपए की संपत्ति है। आप खुद ही सोचिए मुझे क्या करना चाहिए। ससुराल वालों को तो अपना वारिस चाहिए और मुझे भी उनका धन दौलत। जब मैं ये सारी बातें अपनी मां को बताई तो वह भी परेशान, बोली देखो कुछ बीच का उपाय निकालना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। 2-3 दिन तक इसके बारे में विचार बनते बिगड़ते रहे, फिर एक उपाय सूझी। मेरी मां बोली अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, भले बच्चा किसी का भी हो, और मैं तो यही कहूंगी कि घर की बात घर में ही रह जाए। अगर तुमने कुछ बाहर किया तो हो सकता है दूसरा तुम्हें ब्लैकमेल करे, इसलिए मैं तो कहूंगी तुम घर में ही काम बना लो अपने छोटे भाई कार्तिक से। माँ की बात सुनकर मेरा दिमाग घूम ही तो गया। मैं बोली माँ ये बात तो ठीक नहीं है, क्या कोई बहन चाहेगी कि अपने सगे भाई से ही प्रेग्नेंट हो। तो माँ बोली बेटी और कोई चारा भी नहीं है, अगर ये हम लोग नहीं करते हैं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ बोली ये बात हम तीनों के बीच ही रहेगा और किसी को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। माँ ने कार्तिक से बात कर ली और काफी नानुकुर ऊंच नीच समझाने पर कार्तिक भी मान गया। दोस्तों, माँ ने मेरे लिए कमरे सजाए, बेड लगाया, फूल डाले जैसे कि मेरी सुहागरात हो। मैं भी दुल्हन की तरह सजी और भाई के कमरे में गई। दोस्तों, मुझे अपनी सुहागरात याद आ गई थी, पर वो सुहागरात मेरे लिए ठीक नहीं था। उस दिन मेरे कोई अरमान पूरे नहीं हो पाए थे, क्योंकि आपको तो पता है मेरा पति दिमाग से और शरीर से कमजोर है। दोस्तों, हम दोनों थोड़े संकोची हो रहे थे क्योंकि मन अलाव नहीं कर रहा था, पर भाई पूरा मूड में था क्योंकि उसको पहली बार स्त्री सुख मिल रहा था। तो वो मुझे झपट पर अपने सीने से लगा लिया और मेरे होठ को चूसने लगा और किश करने लगा। वो कभी गर्दन पर, कभी कंधे पर, कभी हाथ पर, कभी गाल पर, और हर एक मिनट में वो लिप लॉक कर देता था। उसकी सेक्सी अंदाज मुझे भी भाग गई और मैं भी तुरंत ही गर्म हो गई। हम दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार दिए। दोस्तों, फिर हम दोनों बिस्तर पर चले गए। मेरे लिए जहां वह काली रात थी वहीं सुखद सवेरा का एहसास भी था। मेरे अंग सिहर रहे थे। कामोत्तेजना में मैं पूरी तरह भूल गई कि मेरे साथ कौन क्या कर रहा है। मेरा मन स्वर्गलोक में विचरण करने लगा था। वो मेरी संतरों के साथ साथ पूरे शरीर से खेलने लगा। अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु मैं भी दलदल में डूबने लगी। मैं भी उसको अपना पूरा साथ दे रही थी। मेरी चिड़िया काफी गीली हो गई थी। मेरा गोरा बदन, होठ, बड़ी बड़ी गोल गोल संतरे, पतली कमर और चौड़ी नितंब मेरे भाई को पसंद आ रहा था। उसने मेरी चिड़िया को छूना शुरू की और मैं पानी पानी होने लगी। मैं तो इतना कामुक हो गई आपको शब्दों में नहीं कह सकती।
मैं बोली कार्तिक तब देर मत करो, मेरी कामुकता को शांत कर दो। और उसने मेरे दोनों पैरों को अलग अलग किया, संतरों को दबाते हुए होठों को चूसा और फिर मेरी चिड़िया में अपना पैनल लगाकर जोर का झटका दिया। दोस्तों मेरी चिड़िया काफी टाइट थी, इस वजह से थोड़ा दर्द हुआ, पर तुरंत ही दर्द गायब हो गया क्योंकि मेरी चिड़िया उस समय काफी गीली हो चुकी थी। साथ गीला होकर धूल चुका था मर्यादा के सारे बंधन। रात काफी लंबी गुजरी और इन गुजरे लम्हों में कई बार तूफान आए और हर बार किनारों को सराबोर कर गई। आखिर वो काली रात गुजरी, लेकिन अपने काले साए को छोड़कर। दोस्तों आज मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और खुश हूँ। आशा करती हूँ आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी होगी।